क्योंकि बहुत ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश पूरी करते हैं, अपना 100% 200% देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो उनके मॉक टेस्ट होते हैं उनके अंदर मार्क्स नहीं आते, जिससे उनकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको एक समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली होना क्या है। लाइक एक स्टूडेंट है, तो वो नीट एस्पिरेंट है, ठीक है। तो उसने क्या था, उसने अपनी नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहा था, सब चीज़ अच्छी थी, मतलब वो पढ़ता था, नोट्स बनाता था, सारी बातें मानता था, जो टीचर्स कहते थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करता था, ठीक है। बिल्कुल MCQs लगाता था। बट जब वो एग्ज़ाम देने जाता था, तो एग्ज़ाम दे के जब वो आता था, तब वो पेपर मैच करता था, तो बहुत सारी उसकी गलतियाँ हो जाती, लाइक सिली मिस्टेक्स हो जाती, ठीक है। वो पढ़ने में गलती कर देता, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते, कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाता था। और जब वो घर पे रूम पे बैठ के वो क्वेश्चंस करता था, तो उससे वो क्वेश्चंस हो जाते थे। ऐसा क्यों होता था? और इस वजह से उसके नंबर नहीं आते थे। पर उसको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये रहता था कि कम से कम मुझे क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरी एग्ज़ाम पेपर स्ट्रेटजी ख़राब है, या कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे मार्क्स एस्केलेट नहीं हो रहे हैं। तो वो गलती जब उसने पहचानी, जब वो गलती उसे पता चली, तो उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ अच्छे नंबरों से और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। तो वो कोई और स्टूडेंट नहीं, वो खुद मैं हूँ। मेरे साथ भी यही था, मैं बिल्कुल बिलो एवरेज था। उसके बाद मैंने सिलेक्शन के लिए अपने रास्ता कैसा अपने आप को इम्प्रूव करा, कैसे मैंने अपनी नीट मॉक टेस्ट के अंदर स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करी, जिससे मेरा सिलेक्शन हो सका, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं वो मैं बिल्कुल, आपको पता है कि बिल्कुल पिन पॉइंट बात करता हूँ, कोई इधर उधर की फालतू वगैरह कोई बात नहीं है, ना मेरे पास कोई VFX है, ना कोई वीडियो एडिटर है। जो दिल की बात होती है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं वो जानते हैं मुझे पर्सनली। जो अगर आप नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। लाइक मुझे दूसरी साल हो रही है मेडिकल कॉलेज के अंदर, और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहता हूँ, और वो मुझे फीडबैक देते हैं कि सर हाँ मेरे साथ ऐसी प्रिपरेशन चल रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी हिसाब से मैं उन सबको गाइड करता हूँ, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं उनका सिलेक्शन हो सके। सो लाइक मैं आपको जो कहानी सुनाई उसके बेसिस पे कई ऐसे कॉमन कहानियाँ हैं, क्योंकि बहुत ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश पूरी करते हैं, अपना 100% 200% देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो उनके मॉक टेस्ट होते हैं उनके अंदर मार्क्स नहीं आते, जिससे उनकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। तो वो पूरा नीट कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आपको इस मोमेंट पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर नहीं आ रहे उनके लिए मैं आपको बताऊँ आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अपने मार्क्स एस्केलेट करने हैं, और आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप लिख के लेना ये बात मेरी, क्योंकि मैंने खुद ने ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं जो मैंने खुद ने अप्लाई करी थी मेरी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। तो देखो, होता क्या है कि नॉलेज तो सबके पास होती है, बस उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते वो एग्जाम के अंदर। जब रूम पे आके वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर एग्जाम लगाते हैं, वो क्वेश्चंस लगाते हैं, तो उनसे हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम होती है हर स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो कुछ इतना ज़्यादा होता है ना कि स्टूडेंट्स सोच नहीं पाता, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस आपका बड़ा होता है। तो वो आपको एक कहीं ना कहीं लैक करता है दूसरे स्टूडेंट से। तो इसके लिए मैंने जो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, जो पेपर स्ट्रेटेजी लगाई थी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक जो स्टूडेंट्स 450 और 400 से समथिंग नंबर ला रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में, उनके लिए मैं आपको ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। भाई जिनके 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, उनको 600 प्लस कैसे लाने इस मोमेंट पे, और अपने मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कैसे एक्सकेलेट करने हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास पेपर आता है तो एक स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उसको बिल्कुल एनालिसिस नहीं करते कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, मैं कहाँ पॉजिटिव हूँ, कहाँ नेगेटिव हूँ। लाइक कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई करेक्ट हुए, तो कई क्वेश्चन ऐसे भी करेक्ट होते हैं, तुक्का लगा दिया, कोई गैस हो गया, या फिर कुछ रटा हुआ था तो याद हो गया। तो वो सारे क्वेश्चंस भी बच्चे ध्यान नहीं देते, और उससे वो सोचते हैं हाँ मेरा सही है तो सही है, पर वो उसको नहीं देखते कि मेरा क्यों सही है, आखिर क्या वजह से मेरा आंसर सही करा है, गैस करा था, क्या करा था, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनकरेक्ट होते हैं भाई, जो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, नहीं आ पाते हैं। कई क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते हो, कई क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक करके आते हो। तो आपको क्या करना है, एक आपको पूरी नोटबुक बनानी है, जिसके अंदर आपको यूनिक जितने भी जो बुक होती है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। कि लाइक आपने कोई पेपर दिया, मान लो संडे को पेपर दिया, तो आप उसके अंदर आपको देखो कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, आपने किस जो मिस्टेक करी है उसको लिखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मैंने नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा था, मैंने करेक्ट नहीं पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मैंने ये नहीं पढ़ा था। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, नॉट करेक्ट को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में आंसर नॉट वाला बताना है कि करेक्ट वाला बताना है। तो आपको उस चीज़ को गोला करना है। जब भी आप पढ़ो लाइन से, तो एनसीईआरटी को जैसे जब एग्जाम देते हो तो एग्जाम में लाइन करके नोट करेक्ट, तो नोट करेक्ट को गोला लगाओ। ये एक सबसे
सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आप जो ना जिससे सिली मिस्टेक्स आपकी कम होंगी, और यही मैंने एग्जीक्यूट करी थी अपनी नीट की प्रिपरेशन के अंदर। तो ये एक प्रॉपर एनालिसिस आपका बहुत ज़रूरी है एग्जाम के अंदर। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज एग्जामिनर को पता है कि तुम क्वेश्चन सही करोगे, तो वो फंसाता कहाँ है, वो क्वेश्चंस में फंसा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यही एक स्टूडेंट फंस जाता है, और वो नहीं देखता है कि वो उसने पूछा क्या है, और वो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैंने तो सही करा है, बट वो नहीं देखता है कि उसने नॉट करेक्ट निकालना था और करेक्ट उसने बता दिए। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। और एनालिसिस के बाद आपको देखना है जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं ना, आपको उस टॉपिक पे जाना है, उसको टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर वापस उस क्वेश्चंस को करना है। बिकॉज ये जो प्रीशियस टाइम है, इस समय आप कितना भी रिवीजन कर लो, अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम वही गलती नीट के अंदर होगी। इसीलिए आपको इस गलती से बचाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। आप जो भी क्वेश्चंस गलत कर रहे हो उस पर जाओ, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप एनालिसिस पे दो, तब जाके आपको चीज़ें फाइन होंगी। और जो भी गलतियाँ हो रही हैं, कोई यूनिक फॉर्मूला मिल गया या यूनिक कॉन्सेप्ट मिल गया या कोई यूनिक लाइन मिल गई बायोलॉजी की, तो आप उसको एक फॉर्मूला बुक के अंदर लिखो, या आपको जो एक मिस्टेक वाली बुक बना रखी है उसके अंदर लिखो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो मिस्टेक बुक के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। और जब आपका मॉक टेस्ट हो तो उसको एक बार पढ़ के जाओ कि अच्छा मैंने लास्ट बार नॉट करेक्ट वाली गलती करी थी तो अब नहीं करनी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंने गोला नहीं लगाया था तो वो नहीं करना, ठीक है। पहला ऑप्शन देख के टिक नहीं करना, चारों ऑप्शन पढ़ने, क्योंकि मोस्ट करेक्ट भी आता है आजकल। पहले क्या था, एक ही ऑप्शन होता है चारों में से, अब क्या है मोर करेक्ट वाला भी ऑप्शन आता है। 2 ऑप्शन सही होते हैं, दोनों में से मोर करेक्ट कौन सा वो आपको टिक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग के अंदर रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। जैसे मैंने प्रैक्टिस करी थी वैसे ही आप प्रैक्टिस करो, और PYQs आपको लगाने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डेली टारगेट आपका मैं बता देता हूँ, आपको ये सब करना ही है रोज़ का। NCERT रोज़ पढ़नी है आपको, ठीक है, और PYQs लगाने हैं आपको इस मोमेंट पे, ठीक है, और आपको डेली 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे भी 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मतलब या तो आप एक टेस्ट लगा लो, टेस्ट पेपर दे लो मॉक टेस्ट का, या फिर आप सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर लो पर सब्जेक्ट के हिसाब से, भाई 50-50 100 ऐसे आप प्रैक्टिस करो। और ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट्स जो भी सेलेक्ट हुआ है, मैंने जिससे बात करी है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब बताते हैं कि लास्ट मोमेंट में सिर्फ हम यही करते थे, और डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हुआ है और आपका भी होगा। कोई हेल्प चाहिए या कोई डाउट हो, इफ यू डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट @medicopathan. I will try my best to give you all the answers of your questions, and don't worry, work hard and believe in yourself. Definitely you will succeed in your life, and this is the precious moment. You have to study more hard and give your 2000% in this moment, and definitely you will select. So all the best for NEET 2024.